माँ माँ नहीं होती अगर उसकी बेटी ना होती। बेटी का वजूद ना होता अगर माँ ना होती। माँ की गोद में सिर रखकर सारी दुआएं कबूल हो जाती है। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो भगवान की जगह माँ की तस्वीर नजर आती है। अरे मुकद्दर में किसी की कहाँ होती है। हर खुदा को जो पसंद हो बेटियां वहाँ होती है। हर दर्द को अपने पल्लू में लपेटकर निचोड़ देती है, एक छोटा सा काला टीका लगाकर मुसीबत को मेरी दहलीज से मोड़ देती है। पराया धन होकर भी कभी पराई नहीं होती और इसीलिए शायद एक माँ से बेटी की हंसकर विदाई नहीं होती। पैर छूना नहीं, ये कहकर माँ ने मुझे हर दम गले से लगाया है। इसीलिए माँ ने मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है। सारे जहाँ की खुशियाँ पता पूछते हुए हमारी चौखट पे आई थी जब तुम पहली बार हमारे घर में आई थी। इसीलिए शायद हाथ कांप गए थे कन्यादान में, क्योंकि हर रिश्ते से बढ़कर बेटी ही मिली थी वरदान में। भले ही आपकी कोख में 9 महीने रहकर आई हूँ, लेकिन माँ मैं तेरी ही परछाई हूँ। इसीलिए कहते हैं बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से मिलती है। लेकिन बेटियां चाहे जैसी भी हो, हमेशा सबकी माँ ही अच्छी होती है। बेटियां ज्यादा अच्छी होती है, माँ ज्यादा अच्छी होती है। रुको 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 रुको, देखो यहाँ पर है ना किचन की जंग लड़नी है और ये तो रिश्ता ही ऐसा है। एक तरफ ममता है तो एक तरफ मासूमियत। एक माँ मम्मी और माई है तो एक तरफ उसी की परछाई है। आप सभी को मेरा प्रणाम देवियों। आपको भी प्रणाम। शुक्रिया। देखिए आपसी बहस छोड़िए, क्योंकि आपको यहाँ एक दूसरे से नहीं बल्कि सामने वाले से लड़ना है। आपको पता चल ही गया होगा कि आज किचन की जंग होगी दो परिवारों की माँ और बेटियों के बीच। अच्छा राधिका जी और अनुराधा जी, आप माँ बेटी जी है ना? ठीक है। और अनमोल, ये तो आपकी सास है ना? तो सास कैसे आ गई सुनेरी जी? मतलब अरे भैया, हाँ जी, ये किसने बोला कि सास माँ नहीं होती? ये मेरी माँ ही है और ये मुझे यहाँ सपोर्ट करने आई है। मान गए। रिश्ते में आप सास बहू है लेकिन दिल से माँ बेटी है। वाह! तो बेटियों की एनर्जी और माँ के आशीर्वाद के साथ करते हैं किचन की जंग। किचन की जंग में आज की रात को मजेदार और चटाकेदार बनाने के लिए एक तरफ है मन अति सुंदर परिवार से माँ अनुराधा और उनकी बेटी राधिका, और उनका सामना है कैसा है ये रिश्ता अनजाना परिवार से माँ सुनहरी और बेटी अनमोल। और आज स्वाद के सम्राट की ट्रॉफी अपने परिवार के लिए कौन ले जाएगा, इसका फैसला करेंगे हमारे दिग्गज जजेस, जज सुमांश, हमारी जज कुरांगी और जज अदिति। चलिए अब आपको बता देता हूँ कि आज यहाँ शो पर क्या होने वाला है। हमें तो पता है। हाँ? यहाँ पर खाना बनाने के 3 राउंड्स होने वाले हैं। करेक्ट। और उन 3 राउंड्स में सबसे ज्यादा जो राउंड्स जीतेगा उसे स्वाद के सम्राट का खिताब दिया जाएगा और वो चमचमाती ट्रॉफी। क्या बात है। तो दोनों परिवार की माँ बेटी बांध लो अपनी अपनी कुर्सी की पेटी, क्योंकि अब है हमारा पहला राउंड। इस राउंड में नहीं चलेगा कुछ भी ऊपर नीचे या गोलमोल, करना होगा सब कुछ बराबर, क्योंकि राउंड का नाम है तोलमोल। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब बात मोल भाव की होती है तो सामने चाहे सुनार हो या सब्जी वाला, जीत हमेशा औरतों की होती है। Am I right? राइट।
छोटी छोटी मटर से लेकर कद्दू तक का वजन ये छू कर बता देती है। मेरा तो मानना ये है कि सब्जी खरीदते वक्त औरतों की बाजू नहीं तराजू होती है। करेक्ट। तो मुझे लगता है इसी हाई नोट पर सेटअप लगाते हैं। लगाए जी। सेटअप। ये टोकरी है जिसमें आलू और गाजर है। आपके साइड भी एक वेइंग मशीन है और टोकरी है, आपके साइड भी एक वेइंग मशीन और टोकरी है। गेम ये है कि आप दोनों में से कोई एक वहां खड़े रहेगा और एक इस टोकरी में से 3 किलो 750 ग्राम आलू गाजर यहाँ से भागते भागते ले जा करके उस टोकरी में भरेगा और आपको गैस करना है कि हाँ वजन अब हो गया, तो आप इस गेम को स्टॉप करेंगे। आप भी, पर याद रहे वजन 3.25 किलो मतलब 3 किलो 750 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए और इस कार्य को आप करेंगे सिर्फ 1 मिनट में। जी। आर यू रेडी? रेडी। तो आप जाइए, वहां पर आपको वजन गैस करना है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सब तैयार? हाँ। चलो चलो। सासू माँ, आप जल्दी जल्दी भागना। ठीक है? जी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बड़े आलू उठाना। बड़े आलू। जल्दी से। सिर्फ 1 मिनट है, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। जल्दी। अब गाजर भी दे। और डालो। आलू ले लो, आलू। जल्दी बैठ कर। बड़े आलू ले लो, आलू। एक दो हुआ कूदेगा, ये बहुत बड़ा है। 3, 2, 1, time's up। सासू माँ, जी। अनमोल, यस। क्या लगता है मुझे? पहले तो ये बताओ, तुम सिर्फ गाजर क्यों चुन रही थी पहले? खरगोश हो तुम? गाजर खाती हो? इसको बहुत पसंद है। हाँ, गाजर का हलवा बनाती हो? माँ बनाती है। माँ, ओ हो। चलिए, आपको क्या लगता है सासू माँ कितना वजन होगा? 3.25 किलो? लग तो रहा है इतना ही होना चाहिए। अब आप शॉपिंग करती हो? घर में नौकर चाकर हैं। हाँ। बहुत कम जाती हूँ, लेकिन अभी आइडिया इतना ही है, देखते हैं क्या होता है। ये 3.25 से कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। ठीक है। और उठा के भी देख सकते ये क्या पूरे गांव के लिए भर दिया आपने? नहीं सिर्फ 3.25 किलो है। हाँ। ये लग रहा है आपको 3.25 है? हैं? ठीक है, ठीक है। हम खुद जाते हैं सब्जी लेने। ओहो, नौकर चाकर नहीं रखे? नहीं। तुम्हारे घर में नौकर? अरे बड़े घर में शादी जो करवाई है। बड़े। ओहो, ऐसे 3-4 राउंड बाद आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी इनकी। तो चलिए, ठीक है। तो चलिए, रिजल्ट मालूम करने के लिए हम हमारे जज को बुला लेते हैं। चलिए, सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं, कैसा है ये रिश्ता अंजाम। ना गाजर ना। Are you ready? Yes. जज अदिति, 1, 2, 3। कितना है? जरा देख के तो बताइए कितना है। ये भी आपको पढ़ना आता है कि सर्वेंट पढ़ते हैं? हाँ, 2 किलो और 900 ग्राम। 2 किलो 900 ग्राम। मुझे लग तो रहा था थोड़ा सा कम हुआ है। आपको याद है मैंने क्या फिगर बताया था, कितना जमा करना था? 4 किलो। 3.25 किलो आपने जमा किए? लगभग 3 किलो। लगभग 3 किलो, मतलब कम है। कम है। चलिए, अब वहाँ देखते हैं। जी, ऑल द बेस्ट। आपके आपके ना 4.5 किलो होंगे। देखिए, तो भी पास में है ना। आप हारने वाले तो हो। पास में है ना। नहीं यार, देखिए ज्यादा कॉन्फिडेंट मत होइए। बस अभी तो फिलहाल आप सिर्फ दुआ कर सकते हैं उनका वेट आपसे कम हो, मतलब 285 अगर हो गया उनका, हाँ। तो आप जीत गई। चलिए, अब वहाँ देखते हैं। जी। आइए। शमांश, क्या लग रहा है आपको, कितना होगा ये? मुझे लगता है 3.25 ही होगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। बाप रे। 3, 2, Yes. 1। मुझे देखना। अरे बाप रे, कितना है? कितना है? सी 4 किलो 300 ग्राम। मैंने आपसे कहा था 3.25 किलो,
आपका वजन ज्यादा हो गया, 4 किलो 300 ग्राम, आपका कम हो गया 2 किलो 900 ग्राम। हमने रूल्स में ये आपको बताया था, जो वेट जो है वो 3.25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस राउंड की विनर है, कैसा है ये रिश्ता अंजाना का परिवार। मम्मी यार। अली भैया, जी इसीलिए हम सबके दिल का लड्डू मिलता है इनको। ओके, थैंक यू। क्या लगता है आपको ये वजन ज्यादा क्यों हो गया होगा? ओवर एक्साइटमेंट में? हाँ, आलू, ये सब्जी वाले के पास जब भी जाती है तो एक्स्ट्रा लेकर आती है ना, तो एक्स्ट्रा हाँ, लालच लालच। भैया ऊपर से दे दो, भैया इस बार दे दो, नेक्स्ट टाइम एडजस्ट कर लेना, ये सब चलता रहता ना, इसीलिए एक्स्ट्रा बता। ज्यादा होना तो अच्छा होता है, मिडिल क्लास कम नहीं पड़ना चाहिए। मिडिल क्लास का तो मैं भी हूँ, लेकिन जब कंपटीशन में स्पेसिफिकली हो जाते हैं। हाँ? गाजर इज बेटर। हाँ, कुछ कहना चाहती है आप अपने विरोधी टीम से इस जीत के अवसर पर? यही कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा कि आप गाजर को हरा सके। अभी 2 राउंड बाकी है, आलू ही जीतेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं किसमें कितना है तो। हाँ, देख लेंगे। चलिए देखते हैं। आग जो है वो दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, और इससे पहले कि आग ठंडी हो जाए, मैं बताता हूँ आपको कि हमारा अगला राउंड क्या होगा। बताइए जल्दी जल्दी। तो हमारा अगला राउंड है दास्ताने नाश्ता। आजकल क्या है, हर किसी को जल्दी बहुत रहती है। भैया जल्दी जल्दी समोसा पैक कर देना, बाहर जा रहे हो तो जल्दी आ जाना। 90 साल के दादाजी चल बसे, हाय ये भी कोई उम्र थी इतने जल्दी जाने की। अली भैया, हाँ। जल्दी जल्दी करो, राउंड स्टार्ट करो। ये देख लो, यहाँ भी इनको जल्दी है। इसीलिए आज हमारे दास्ताने नाश्ता राउंड में नाश्ता बनाना है झटपट फटफट, मतलब जल्दी से, सिर्फ 15 मिनट में। तुम मेरी माताओं और उनकी बेटियों, आर यू रेडी? यस, आर यू रेडी? बिल्कुल तैयार है। देखिए 1-0 है। आर यू रेडी टू इक्वल? आर यू रेडी? जनता आर यू रेडी? जजेस आर यू रेडी? इस बात पे आई एम ऑल्सो रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। तो अनमोल और उनकी सुनहरी मैया जी, ये हमारे नटखट जजेस के लिए आप दोनों क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं टोकरी चाट। क्या बात है! जब ये पहली बार हमारे घर में आई थी ना शादी के बाद, तो एक दिन ना अचानक से मुझे बहुत भूख लगी और मेरा ना चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो उसने मुझे ये बना के दी। बस तब से ये मुझे बहुत पसंद है और हमेशा मैं बनवाती हूँ इससे। अब मेरा जादू ही ऐसा है, जब मैं पहली बार गई थी ना तो मैंने इनको ये डिश खिलाई, तब इनको बहुत पसंद आई। और आपको पता है, जब मैंने इनको ये खिलाई थी ना तो मुझे इन्होंने 101 रुपए भी दिए थे, जो अब तक मैंने संभाल कर रखे। और देखना, उससे मुझे 101 रुपए मिले ना, आज मुझे जजेस के दिल के लड्डू भी मिलेंगे। ओके, दैट्स इट। अच्छा, ये इसके क्या क्या सामग्री लगती है बनाने के लिए? इसमें मैदा, चना, सेव, आलू, टमाटर, नमक और ये सब कुछ डाल के बनती है हमारी प्यारी सी टोकरी चाट। अच्छा सुनहरी मैया और अनमोल, इसकी विधि के बारे में भी बताइए हमें। पहले ना हमें इसको गूंदना होता है, उसके बाद अच्छे से फ्लैट करके, इस वजह से पराठे में लोग स्टफिंग नहीं भरते आलू की, ठीक वैसे ही हमें इसको स्टफ करना है ताकि हमारी अच्छी सी टोकरी चाट बन सके। आई एम वेरी एक्साइटेड, थोड़ा मेरे लिए भी बना देना प्लीज। जरूर। ऑल द बेस्ट आपको। आप बना क्या रही हैं? प्याज की कचौरी। प्याज की प्याज की कचौरी जी। ये डिश आपने क्यों सेलेक्ट किया? आपको तो पता ही है बच्चों का रूटीन, पहले ट्यूशन जाओ फिर स्कूल से आओ तो बहुत थक जाते हैं, और जब हम घर आते थे ना तो थकान की वजह से हमें बहुत चिड़चिड़ाहट होती थी, बहुत भूख लगती थी। तो जो हमारी माता श्री है, ये हमें खुश करने के लिए बनाती थी प्याज की कचौरियाँ। तो
तो ये खाते ही हमारा मन एकदम खुश हो जाता था। इसलिए बना रहे प्याज की कचौरियाँ, और हम उम्मीद करते हैं हमारे प्यारे जजेस को भी बहुत पसंद आएगी। खाएंगे ना प्याज की कचौरियाँ? इसमें क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल होता है? प्याज है, अमचूर है, गरम मसाला है, हल्दी है और थोड़ी सी मूंग। और इसकी विधि क्या है? देखिए ये मैदे का आटा है जी। उसको थोड़े से तेल के साथ अच्छे से गूंदा गया है और उसमें ये जो मसाला है वो ऐसे स्टफ करना है। देखिए अगर टाइम बहुत है ना, तो इस टाइम को हम थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए थोड़ा कुछ मनोरंजन कर लेते हैं, और इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया है, लेकिन एक तड़का है। ओके। तड़का ये है कि ये किचन की जंग है, तो जानेंगे हम किचन के जंग के अंदाज में। तो उसके लिए सेटअप की जरूरत पड़ती है। तो इस बार मैं चाहूंगा कि आप सेटअप के लिए ऑर्डर दे दीजिए। बोलिए सेटअप प्लीज। सेटअप प्लीज। आपके परिवार के कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, सामग्री, और सबसे पहले है ये बैगन। बैगन के बारे में ये मशहूर है कि ये किसी एक तरफ नहीं होता, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, मतलब आलू का बैगन है ना। तो आपके परिवार में कौन है जो बैगन के क्वालिटीज को मैच करता है? सही लगा ना? तो है अरे हमारे पति दिव्यम जी। आपके पति? जी अली भैया, आप तो जानते हैं कि घर में कैसा होता है। जो पति देव होते हैं वो सास और बीवी के बीच में बटके रह जाते हैं। तो कभी ये हमारा साथ देते हैं तो कभी हमारे सासू माँ का। इसलिए इसकी वजह से ये अपना प्यार पूरा बांट के रखते हैं बराबर। ये आपने बहुत ही चतुर आंसर दिया है। बढ़ते हैं अगली सामग्री की तरफ। अगली सामग्री है नमक। ये तो हमारी माँ है। क्यों? जब खाने में हल्का सा भी नमक कम हो जाता है ना, तो खाना ऐसा फीका फीका सा लगने लग जाता है। लेकिन चुटकी भर नमक अगर डाल दो तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। वैसे ही हमारी माँ है, कितनी भी मुसीबत हो, अगर चुटकी भर माँ का साथ मिल जाए ना, तो हर मुसीबत आसान हो जाती है। अगली सामग्री है गुड़। गुड़। कौन है आपके परिवार में? ये हमारे पापा हैं। बिल्कुल सही। पापा? क्यों? क्योंकि इन्होंने जिंदगी भर ना हमेशा कड़वा घूट पिया है हमारे लिए। कभी हमारे स्कूल की फीस देनी होती थी तो पापा सबसे उधार लेकर हमें आगे बढ़ाते थे। तो गुड़ जैसे मीठे तो हमारे पापा ही हैं। सही कहा आपने। बाप दरअसल ऐसे ही होते हैं, वो अपनी हर खुशी बच्चों की खुशी में ढूंढ लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली सामग्री की तरफ। करेला। करेला होता तो है कड़वा, पर होता बहुत असरदार है जी। आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो कौन है जिसकी क्वालिटी इस करेला से बहुत मिलती जुलती है? ताई जी। ताई जी? क्यों? जो हमारी कविता ताई जी है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा कड़वा बोलती है। लेकिन इनकी जो इनकी बातें होती है ना, वो बड़ी फायदेमंद होती है। इसलिए हमारी ताई जी करेला है। सॉरी ताई जी। ओके, सॉरी ताई जी। अब लास्ट सामग्री नारियल। नारियल की क्वालिटीज तो आपको पता है, बाहर से सख्त, अंदर से नरम। कौन है आपके परिवार में जिनकी क्वालिटीज नारियल से मिलती है? सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही ना। ये तो हमारी माँ जी हैं, हमारी सुजाता माँ जी। ये जो है, ये बाहर से ना बहुत ज्यादा सख्त है। जब अपना सख्तपना दिखाना होता है ना, तो हमें ऐसे डांट देती है, चिल्ला देती है सबके सामने। लेकिन जब रात में हम इनके पाँव की मालिश करने जाते हैं ना, तो एकदम नरम दिल होकर अपनी सारी दिल की बातें हमसे करती है। क्या बात है। लेकिन अली भैया, हम इनके पूरे परिवार को तो जान गए, लेकिन अब आगे क्या करेंगे? बेटा आगे जो करेंगे इनके परिवार वाले करेंगे। हमने जो करना था वो कर लिया, हमने आग लगा दी बस। अब तमाशा देखो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। माँ बेटी के रिश्ते में प्यार तो बहुत होती है, ठीक है, लेकिन नादानियां और शैतानियां भी होती है। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि अनमोल की ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी आदत है जो आपको बहुत अतरंगी लगती है? अतरंगी? हाँ? ये पूरी की पूरी अतरंगी है भाई, पूरी की पूरी। स्पेशल बातें तो होगी। इसके चलने का ढंग कैसे चलती है? मैं बताऊं? प्लीज प्लीज, आइए आइए। ये ना
जब बड़ी जल्दी में किसी को ढूंढना होता है ना इसको, तो कैसे चलती है ये। ये कभी सुनेंगे ही नहीं मेरी बात। बड़ी प्यारी जोड़ी है ये माँ और बेटी की। मजे की बात तो ये है कि कितने अच्छे से जानती है आप अपने बहू को। हाँ जी, बड़ी मासूम बहू है। बहुत प्यारी है। अब क्या हुआ ये? देखिए मासूमियत तो ठीक है, लेकिन आपको पता है ना आप यहाँ क्यों हैं? हाँ तो हाँ ओहो, क्या खुशबू आ रही है। क्या बात है, यहाँ पे तो सब रेडी है, वहाँ भी सब रेडी लग रहा है। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1 जजेस, इट्स द टाइम टू टेस्टिंग। आइए जल्दी आइए। तो लेडीज प्लीज डू द ऑनर्स, टेस्टिंग शुरू करते हैं। बिग बाइट। बहुत यम्मी है, बहुत ज्यादा यम्मी। मैंने ऐसा कभी भी नहीं खाया। अदिति अब आपकी बारी। चाट खिलाऊंगे आपको। आई नो चटपटा पता है है ना? होता है। वाओ वाओ अमेजिंग। वाओ, चलिए अब आपकी बारी। ओके मेरी बारी है। देखने में तो एकदम मस्त मसालेदार लग रहा है, ऊपर से दही वही ऐसा लग रहा है। टेस्ट करके बताता हूँ। कैसा लगा? मजा नहीं आई। जंगल में दिख जाए शेर तो अच्छों की खड़ी हो जाती है खाट। अनमोल दीदी और सुनहरी माँ, क्या बनाई है आपने ये कटोरी चाट। वाह 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 वाह, बहुत खूब। मजा आ गया। अब बारी है मन अति सुंदर की। ओह ओह, चटनी आराम से। अरे माय वेरी बिग बाइट। आराम से, टेक योर टाइम। अब हो गया है टक्कर का मुकाबला। टक्कर का मुकाबला। आपकी बारी। अच्छा है ना? बहुत यम्मी है। अब आपकी बारी बेटा। हरी चटनी मेरी फेवरेट है। खाइए और खाइए। मुझे अच्छा लगा। वाह वाह वाह। जजेस से पूछते हैं कि किसे मिलता है जजेस के दिल का लड्डू। मैं तो देना चाहूंगी मेरे दिल का लड्डू इस टीम को। अदिति अब आपकी बारी। इस टीम एक ही हो गया। मन अति सुंदर। कोई बात कोई बात। जल्दी मेरा बताओ। लड्डू जाता है इस टीम को। मन अति सुंदर का मतलब पहला राउंड जीता था कैसा है ये रिश्ता अनजाना ने। अब सेकंड राउंड जीतते हैं मन अति सुंदर। एक मतलब हमें जाना होगा थर्ड राउंड के लिए, जो डिसाइड करेगा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कि who's the winner। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तख्ते ताउस पे बैठ जाइए प्लीज। ओके बाय 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 बाय। अली भैया जी थोड़ा सा नमक मिलेगा क्या? हाँ, क्यों नमक क्यों? अरे वो हम जीत गए ना तो अपनी नजर उतारनी। हाँ। और इनको जो इतने सारे जख्म लग गए उस पर थोड़ा सा छिड़कना है। हाँ। देखिए हमारी नजर ना उस ट्रॉफी पे है, तो आपको नजर लगा के हम अपनी नजर ना जाया नहीं करना चाहते। हाँ जी। क्या बात है। तो इन चिंगारियों को आग में बदलने के लिए बढ़ते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है झोंके का आखिरी मौका। और इसमें क्या बनेगा ये बताएंगे हमारे जजेस। तो बताइए आपकी क्या फरमाइश है? हमें खाना है राजस्थानी खाना। राजस्थानी खाना। तंदूरी पनीर। धतूरे के पत्ते। पानी पूरी पानी पूरी। पनीर। पनीर। हाँ 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 हाँ। हाँ। नहीं और एक वर्ड है उसको पता ही नहीं।
चोर क्या हुआ? हाथ चल गया है। तो बताइए आपकी क्या फरमाइश है? हमें खाना राजस्थानी खाना। राजस्थानी खाना। पर जजेस, राजस्थानी खाना बनाने के लिए तो बहुत समय कम है। अरे इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं दूंगा आपको 2.5 मिनट एक्स्ट्रा। 2.5 मिनट? जी हाँ, 2.5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको जीतना पड़ेगा एडवांटेज चैलेंज, और उस राउंड का नाम है सुन रहा है ना तू, बोल रहा हूँ मैं। मतलब देखिए क्या है कि माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि बेटी के बिना बोले माँ उसके दिल की बात समझ जाती है, करेक्ट? लेकिन क्या हो जब हम ये उल्टा कर दें? तो इस चैलेंज में यही तड़का है। इस बार माँ बोलेगी और बेटी को माँ की बात समझनी है। बेटी लगाएगी हेडफोन्स और माँ को मैं दूंगा अच्छे अच्छे डिशेस के नाम, और माँ को बेटी को वो नाम समझाने हैं। जिस परिवार की माँ सबसे ज्यादा डिशेस गैस करवा पाएगी, उनकी कुकिंग स्टार्ट होगी 2.5 मिनट पहले। आर यू रेडी? यस। आर यू रेडी? यस। Shut up, please! मैं आप सबको बता दूं कि इस हेडफोन में बहुत तेज गाने बज रहे हैं, मतलब अगर आप इसे पहनेंगी तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। ओके। तो हम एडवांटेज चैलेंज गेम शुरू करते हैं मन अति सुंदर टीम से, ठीक है? पहला डिश है मोती चूर हिलनी। मोती मूर्ति चूर के लड्डू। चोखा, मोती मोदक, चूर के लड्डू। मोदक क्या? जो खाए भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। मोती चूर के लड्डू। मोती चूर के लड्डू। कढ़ी पकोड़ा। पकौड़ा किसका पकौड़ा? कांदा पकौड़ा। हाँ। कढ़ी पकोड़ा। कढ़ी दादाजी का पकौड़ा। कढ़ी कढ़ी पकोड़ा। कढ़ी पकौड़ा? कल ही तो पकौड़ा था। कढ़ी के पकौड़े? कढ़ी पकौड़ा सही। क्या बात है, फेवरेट है उसका। मालपुआ। मालपुआ। देखा? चीटिंग हो रही है। कहाँ से चीटिंग? आप चीटिंग करवा रहे हैं? फिर मुझे लग रहा I है love पूरी की पूरी मालपुआ। चीटिंग हो है रही ना? है। चीटिंग हो रही है। तंदूरी पनीर। फेवरेट है ये भी। डिफिकल्ट। तंदूरी पनीर। सत्तू के पराठे। वाह! तंदूरी पनीर। धतूरे के पत्ते। हाँ। पानीपुरी, पानीपुरी। तंदूरी पनीर। वो बोलिए पानी, पानी, पानीपुरी। तंदूरी पनीर। तंदूरी पनीर। तंदूरी पनीर। हाँ। इन्होंने 4 में से 4 गैस कर लिए हैं। मुझे तो लगा नहीं था कि ऐसा होगा, पर इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, अब आपकी बारी है। पनीर लबाबदार। हमारी राज रख लेना, ठीक है? अब बोल रही हूँ, अब बोल रही हूँ। पनीर 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 लबाब। मामा। वेरी गुड। मामा। सुनो, पनीर लबाबदार। पनीर पनीर पनीर। नहीं, और एक वर्ड है। लबाबदार। उसको पता ही नहीं। अम्मो पनीर 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 पनीर। आगे लबाब रबाब रुबाब रुबाब। लबाब। बाब। बाप, पनीर का बाप। पनीर लबाबदार। पनीर बाप। हाँ। चाटे खाने मेरे से। अरे, बोलते जाइए, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। पनीर पनीर हाँ। लबाब 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 दा पनीर दा- दा- लबाब लबाब दार। लबाबदार।
डिस्क्वालीफाइड। अगले 10 साल तक आप कोई गेम शो में नहीं जा सकती है। बर्बाद कर दिया आपने। हमारे अम्मू ऐसी है। 3 गुना लगान वसूल करेंगे ये गेम शो वाले तुमसे। चलिए। ऐया। ये ऐसी है। तोड़ बहुत। दाल बाटी चूरमा। लाची बोला ना। दाल बाटी चूरमा। दाल बात की कचौड़ी। ध्यान से सुन। पढ़ो। दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा। हाँ। क्या बात है, वेरी गुड। कहाँ थी इतने दिन से? दाल बाटी चूरमा। हाँ। ठीक है, बहुत इजी है। बहुत इजी। लव यू। दाल मखनी। रबड़ी। दाल मखनी। और नजदीक आ जाओ। हाँ डिस्टेंस दाल मखनी। दाल मखनी। हाँ दाल मखनी। हाँ। हो गया। एक मिनट। बहुत महंगाई है। अब कूद, गिर जा नीचे। सरसों का साग। चलो। सरसों का साग। अभी आप क्या मैं से गाना गाएगी? सरसों का साग। संतूर मम्मी। सर से कुछ है? हाँ। हाँ। सरसों। सत्तू। हाँ। सांडू। सरसों का साग। सुनो। नहीं। सा। सरसों का परसों भाग। सरसों। बहुत मुश्किल है। सरसों नहीं होगा। सरसों का साग। सत्तू। सही। चलिए। सत्तू का साग। सरसों का टिक टिक 1, टिक टिक 2, सत्तू का नाग। सत्तू का साग। टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। सरसों का साग। सरसों का साग। मन अति सुंदर परिवार ने दिए हैं 4 सही जवाब। और कैसा है ये रिश्ता अनजाना परिवार ने दिए हैं 3 सही जवाब। तो इस राउंड के विजेता है मन अति सुंदर परिवार। 2.5 मिनट पहले कुकिंग शुरू करने का मौका मिलता है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कुकिंग। 3, 2, हमने कर दी, तुम घर आ गए। अच्छा ये बताइए कि आप लोग बना क्या रहे? हम लोग राजस्थानी चौली की सब्जी बना रहे। ओह वाओ। मस्त रसे वाली। इसमें सामग्री इस्तेमाल क्या होने वाला है? थोड़ा सा सरसों, जीरा, हरी मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा, उसके बाद प्याज, बड़ा अच्छे से स्टर करो उसको। और फिर उसमें थोड़े से मसाले, हल्दी और नमक आखिर में डालेंगे, थोड़ी ज्यादा मिर्च। ओहो स्पाइसी। राजस्थानी खाना ना। ओह थोड़ा सा गरम मसाला। अच्छा, और इसके आगे क्या करना है, विधि बता दीजिए। टमाटर को थोड़ा सा गलाना भूनना है। गलाना है जिससे उसमें से थोड़ा सा पानी निकलेगा। उसके बाद सारी चवली डालनी है और उसे अच्छे से इस रसे में पकने देना है। ये तो फटाफट बन जाएगा। बस, और हमें 2.5 मिनट एक्स्ट्रा भी तो मिले। अली भाई, हाँ जी, हमारे 2.5 मिनट नहीं हुए क्या अभी तक? बस अभी होने वाला है। हमने 5, 4, 3, 2, 1 सटाक। सुनेरी माँ क्या बना रही है आप? वेज दीवानी हंडी हाँ। और रोटी। वेज दीवानी इसको हाँ, हंडी दीवानी और रोटी। ये इसमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होने वाली है? प्याज, कैप्सिकम, मटर, गाजर, वो थोड़ा सा बटर और ये पनीर हाँ, और भी बहुत सारी चीजें। ये पिस्ता है। ये पिस्ता है हाँ पिस्ता और है। ये काजू है। आप मुझे विधि भी बता दीजिए प्लीज। हाँ, सबसे पहले हम लोग ये प्याज डालेंगे, ठीक फिर है। टमाटर डालेंगे, फिर शिमला मिर्च डालेंगे, फिर उसके बाद मटर और ये गाजर, ठीक है। फिर ये डालेंगे, पनीर डालेंगे साथ में, और साथ में ये ड्राई फ्रूट है,
ये तेज पत्ता है, ये भी डालेंगे, क्रीम है और ये पिस्ता। हाँ पिस्ता, ये सब डालेंगे। उसके बाद ये इनको अच्छे इस से फ्राई कर सबको लेंगे। मिक्स करके भून करके हाँ बनाना है। भूनना अच्छा से, और फिर उसके बाद हम ये डालेंगे जो भी ये हल्दी मिर्ची। ये आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए, वैसे ही 2.5 मिनट लेट है आप। हाँ अनुराधा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो सवाल ये है कि अक्सर हम यही सुनते हैं कि जब बेटी की विदाई होती है तो लोग हमेशा यही कहते हैं कि बाप के कलेजे का टुकड़ा चली गई, है ना? लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि माँ की कोख से पैदा हुई बेटी जब दूर चली जाती है तो माँ के दिल पर क्या बीतती है? सच्ची बताएं, हाँ हाँ। जब इसकी विदाई हो रही थी ना, तब इसके बचपन से लेकर उसकी विदाई तक की सारी छोटी मोटी चीजें एक एक करके हमारी आंखों के सामने से जा रही थी। और तब हम यही सोच रहे थे कि कल तो कैसे ये छोटी सी नन्हे से पाँव से एक दो करके चल रही थी, हम उसको सहारा दे रहे थे। हमारे पल्लू से बंधी हुई घूमती रहती थी, माँ भूख लगी है, माँ ये चाहिए। और अब जब उसकी विदाई हो रही थी ना, तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि देखो इतनी बड़ी हो गई, अपने पैरों पे खड़ी हो गई और जा रही है। सच कहूं अली जी, हर माँ अपने बेटी की विदाई के दिन खूब रोना चाहती है, पता है, क्योंकि खुशी भी होती है और दुख भी। क्या कहें, हम इसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए, हमने अक्सर ये सुना है कि ससुराल वाले ताने देते हैं कि तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। तो आप सबको ये बता दीजिए कि आपने राधिका को क्या क्या नहीं सिखाया। अली भैया, हम आपको बताते हैं कि मम्मी ने हमें क्या नहीं सिखाया। मम्मी ने हमें बड़ों की निंदा करना नहीं सिखाया है, अपने काम का किसी और पे बोझ डाल देना ये नहीं सिखाया है, और सबसे बड़ी बात, मम्मी ने हमें बेलन चलाना सिखाया है, लेकिन सिर्फ रोटी बनाने के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। ओहो। हम तो बस यही चाहते हैं कि अगले कितने ही जन्म हम माँ बने, लेकिन हमें राधिका ही बेटी के समान मिले। हालांकि सिखा तो मैं और भी बहुत कुछ सकती थी। नहीं, बस मैं आपके सारे इशारे समझ चुका हूँ। माँ के पैरों में जन्नत होती है, लेकिन अगर कोई माँ से पंगा ले तो उसी पैर में चप्पल भी होती है। होती है नहीं? होती है। क्या बात है। अम्मू, क्या हुआ? ठीक तो है ना? क्या हुआ? हाथ चल गया। दिल की छिड़की पड़ गए? बहुत जल रहा है। हाथ दे। अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अरे तुम रो रही हो शेर बच्ची? क्या हुआ अनमोल, ठीक हो ना? तो मेरी शेर बच्ची है ना, इसे रोते नहीं है, छोटी छोटी बातों पे रोने शुरू हो जाती है। जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक लग रहा है? हाँ माँ, आपने लगाया ना, तो अब ठीक हो जाएंगे। क्या बात है। देखो, कंपटीशन चल रहा है, लेकिन माँ का दिल आखिर माँ का होता है। वहां से ये माँ यहाँ आ गई, कंपटीशन सब भूल गई। अरे अरे अरे, हमारी हिंदुस्तानी माओ की यही खासियत है, ये जहां जाती है अपना पिटारा जरूर लेकर जाती है, जिसमें तरह तरह के नुस्खे और प्यार सब होता है। और बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए तो बच्चे ही रहते हैं ना। तो परिवार वालों, फाइनल टच के लिए तैयार हो जाओ। फाइनल काउंटडाउन बिगिंस।
5 4 3 2 1। अभी मन अति सुंदर की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो खुद से ही खुद से खाऊंगा। खाओगे? वेरी गुड। तो इसका मतलब स्वाद के सम्राट का खिताब जाता है तो परिवार वालों, फाइनल टच के लिए तैयार हो जाओ। फाइनल काउंटडाउन बिगिंस। 5 4 3 2 1। नीचे बता रही है। हेलो तैयार है बिल्कुल। सुमन, क्या बात है, सबका मूड बन गया है तो चलो अभी खाना भी चख लेते हैं। हाँ जरूर जरूर। आपको पता है पनीर मेरा फेवरेट है और मुझे बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगा ये। वाह, कैसा लगा? नाइस। नाइस। 10 out of 8। 10 out of 8। ओके। हाँ सब अच्छा लग रहा है। वो दिख रहा है अच्छा बेटा। टेस्ट तो हमारे टेस्ट में है। जैसा मेरी मम्मी बनाती है ना घर पे, सेम। वाओ, अच्छा है। मसाले का टेस्ट है वो और भी अच्छा है, बट आई थिंक थोड़ा सा नमक कम था, बट वो और इम्प्रूव हो सकता है। उसके बाद मैं होप करूंगा कि आप इसके बाद जब आओ फिर से तो और बनाओ अच्छा। अभी मन अति सुंदर की तरफ बढ़ते हैं। मैं तो खुद से खुद से खाओगे? वेरी गुड। अभी मन अति सुंदर की तरफ बढ़ते हैं। सब्जी बहुत अच्छी है। अच्छी लगी है? बहुत अच्छी है। बहुत यम्मी। इसकी जो ये ग्रेवी है ये तो मस्त है। मस्त है ना? मस्त। चलो चलो अभी इनकी बारी। वेरी गुड। जबरदस्त। क्या बात है, थैंक यू। ओके, ये तो मैं तो खुद से ही खुद से खाऊंगा। खाओगे? वेरी गुड। प्लीज अच्छा बोल दो। वाह 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 यार वाह वाह। मतलब इसके मसाले ने इस पे 4 चांद लगा दिए भाई। वाह, सही में। क्या बात। मैं दूंगा अपने दिल का लड्डू। तो इसका मतलब स्वाद के सम्राट का खिताब जाता है मैं दूंगा अपने दिल का लड्डू। किसे दोगे? मन अति सुंदर। मन अति सुंदर को मिलता है दिल का लड्डू। मैं दूंगी इन्हें। पर नहीं मैं तो सच में अति अच्छा वही था जो आपका था। जो आपका था तो मेरा दिल का लड्डू मिलेगा आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चौके का आखिरी मौका जीत चुकी है मन अति सुंदर। दिल का लड्डू मिला है इन्हें 3। तो इसका मतलब स्वाद के सम्राट का खिताब जाता है मन अति सुंदर को, और साथ में वो चमचमाती ट्रॉफी भी। फैमिली के संग